हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल यहया स्टैंडर्ड 8 एंड कम बैक टू माय चैनल साइडिया। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पूरी डिफरेंशिएशन कवर कर लेंगे, जितना भी इसका फिजिक्स में इस्तेमाल है। तो जो ये 1 घंटे की जो वीडियो होने वाली है, तो बेसिकली इसमें हम लोग इतना डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे जाके फिजिक्स पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर चेंज क्या होता है। चेंज, तो चेंज को आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज को आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि इसकी जो फाइनल क्या वैल्यू थी और उसकी जो इनिशियल क्या वैल्यू थी, मतलब फाइनल वैल्यू में से अगर इनिशियल की वैल्यू हटा दी तो हमारा वो चेंज के बराबर हो जाएगा, मतलब कि उतना चेंज। मान लीजिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक पार्टिकल है, जो इसकी जो इनिशियल, मतलब कि उसकी जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 3। अब उसकी डिस्टेंस चेंज कर लिया है ना, अब उसने अपना डिस्टेंस आगे बढ़ा लिया, अब वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 हो गई। तब आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन एक्स बताइए, और चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिए, चेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो आप आपसे किसी ने पूछ दिया कि चेंज इन डिस्टेंस बताइए, है ना, चेंज इन डिस्टेंस बताइए, मतलब चेंज इन एक्स बताइए, इसको हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। तो चेंज इन एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। मैं कहा था चेंज की सिंबल क्या आता है, डेल्टा, है ना। तो एक्स में जितना चेंज होता है उसे लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, चेंज इन एक्स, मतलब चेंज बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से चेंज इन एक्स बराबर होगा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 थी, है ना। मतलब फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, है ना। तो चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, पहले उसका जो इनिशियल कितना था, 3 था, और फाइनल कितना हो गया, 5। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3। तो इनिशियल वो कहाँ पर था, 3 में था, और यहाँ पे पहुँच गया 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताया, यहाँ से लेके जो वो यहाँ तक गया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो उसी चेंज के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2। तो 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग चेंज, मतलब यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया, और पहले था 3 पे, अब गया 5 पे। तो 3 से लेके 5 तक के बीच में उसने कितना चेंज किया, 2 चेंज किया, है ना। तो चेंज इन कितना आ गया, 2 आ गया। तो चलिए, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो अब मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन की फीलिंग दे देता हूँ, कि ताकि जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े तो आप लोग को समझ में आए कि आखिर हम लोग ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आखिर डिफरेंशिएशन आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि आखिर है क्या, है ना। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल समझ लेते हैं, मतलब इसका क्या यूज़ है ये समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप लोग एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आप लोग एवरेज, मतलब कि एवरेज स्पीड बताइए, है ना। मैं आपसे पूछा कि आप एवरेज स्पीड बताइए वो कितनी होती है, एवरेज स्पीड। तो आप कहेंगे कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब स्पीड का मतलब फॉर्मूला ही आप जानते होंगे, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, वो कितना होता है, स्पीड के बराबर होता है। एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आपसे कह दिया कि डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स, तो इसकी आप लोग को एवरेज स्पीड बताना है, मतलब कि इस एवरेज स्पीड बताना है ना। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर बाई 5 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कहने का मतलब है कि हर घंटा में, मतलब हर एक आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर, है ना। तो ये तो थी एवरेज स्पीड। क्या ये सच में हर घंटा में 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या इसकी स्पीड सच में इतनी ही होगी, है ना। क्या पता कि इसकी स्पीड मान लीजिए कि ये 12 बजे से निकला, है ना, और ये पहुंचा शाम के 5 बजे। दोपहर 12 बजे से निकला, शाम के 5 बजे पहुंचा।
इसके बीच में क्या है, इसकी हर घंटा 30 किलोमीटर, इसने ये एवरेज बताया, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूंगा कि 1:0.0001 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो क्या तब भी उसकी उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? नहीं, उसकी स्पीड उस वक्त बदल चुकी होगी, उसकी स्पीड उस वक्त अलग होगी, है ना। ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है वो तो एवरेज है। मान लीजिए वो 12 से लेके 1 बजे तक वो है ना किसी दुकान पे रुक गया हो, है ना, उसकी स्पीड वहाँ पे होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि बहुत ही कम हो गया वहाँ का एवरेज। फिर वो 12 से लेके एक फिर वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक उसने अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा कर ली होगी, है ना, 30 से उसने 60 बढ़ा दिया हो। फिर 3 बजे से लेके 4 बजे तक उसने फिर से कम कर लिया हो, 4 से साढ़े 4 बजे तक फिर से ज़्यादा कर लिया हो, है ना। तो उसका मिला जुला के मान लीजिए कहीं पर ट्रैफिक आ गया हो, है ना, कहीं पे है ना किसी दुकान पे उड़ गया हो, तो इस पूरे का मिला-जुला के उसने बताया है कि इतना जो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, तो एवरेज बताया है कि मान लीजिए वो हर घंटा में कितना किलोमीटर कवर करता होगा? 30 किलोमीटर। ऐसा भी हो सकता है कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक में 29 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, इसने एग्ज़ैक्ट नहीं बताया, इसने एवरेज बताया, है ना? मतलब कि 30 के आस-पास का होगा, है ना? इसने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके हमें बता दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, मगर हमें एवरेज स्पीड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमें तो चाहिए भाई इंस्टेंटेनियस, है ना? एवरेज स्पीड से भी हमारा काम चल सकता है, मगर इधर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस की, जब अगर हम ये बात करेंगे कि आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, है ना? आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें चाहिए 1:03 पर, उस वक़्त उसकी स्पीड क्या होगी? 1:03 0.009 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी? तब जो हम लोग स्पीड निकालेंगे वो एवरेज स्पीड से बिल्कुल ही नहीं निकल सकता। मतलब कि उस वक़्त हम लोग एवरेज स्पीड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उस वक़्त उसकी स्पीड कुछ और ही होगी, और उस वक़्त की जब हमें स्पीड निकालनी होगी तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है छोटे-छोटे, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज में बाँट देना, है ना? ये एवरेज की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है? इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस की, है ना? डिफरेंशिएशन एवरेज की बात नहीं करता, ये बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ये जो चेंज आपको दिख रहा है ना, ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आपको दिख रहा है, ये क्या है? मकड़ी के जाल से ही छोटा। ऐसे तो दिखाने के लिए ये तो मकड़ी के जाल से बड़ा ही है, मगर ये तो सिर्फ़ दिखाने के लिए। मगर आप ये इतना समझिए कि ये जो चेंज है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि इतना छोटा चेंज कर देते हो, उसको इतना छोटा कर देना, उसको इतना छोटा कर देना कि वो मकड़ी के जाल से ही छोटा, आप लोग मान के चलिए ये कितना चेंज है? मकड़ी के जाल से ही छोटा, है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे तो मैंने आपको बताया चेंज का मतलब क्या था? डेल्टा एक्स। मगर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को अगर हमें डिनोट करना हो तो उसको हम लोग किससे करेंगे? dx, है ना। मान लीजिए कि कोई भी डिस्टेंस है ना, तो उसको हमने इतना छोटा कर दिया। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है ना, उसको हमने इतना, इस पूरे की वैल्यू है ना, क्या तो कहते हैं x है, मान लीजिए x है ना। तो अब हमें चाहिए उसकी इंस्टेंटेनियस, मतलब यहाँ की वैल्यू। तो हमने इसको इतना टुकड़ा में बाँट दिया, इतना टुकड़ा में बाँट दिया, इतना टुकड़ा में बाँट दिया कि वो मकड़ी के जाल से ही छोटा हो गया। और जब हमने उसके इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया, मतलब इतना छोटा कर दिया, इनफाइनाइट में ले जाके उसको छोटा कर दिया, तो हमें वहाँ पर उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एग्ज़ैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आप लोग समझिए कि मैंने कहा कि 1:0.99 सेकंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन की मदद से इतना छोटा कर देंगे कि उस वक़्त की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये d लिखा होगा dx, तो ds का मतलब ही होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x, है ना? d का मतलब ये होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अगर dy लिखा होगा तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपसे किसी ने इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ दिया, मान लीजिए एकदम एक्यूरेट, ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये कहीं पे 29 भी हो सकता है, कहीं पे 20 भी हो सकता है, कहीं पे 25 भी हो सकता है, कहीं पे 35 भी हो सकता है, 1 घंटे के बीच में, है ना? मगर यहाँ पे जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, मान लीजिए 0.009 सेकंड पे रख के अगर हम उसकी स्पीड निकालेंगे, तो मान लीजिए 0.009 सेकंड, लगभग वो 0 के बराबर है। लगभग वो 0 सेकंड नहीं है, मगर लगभग 0 सेकंड बराबर है। तो जब इतने टाइम 0.009 सेकंड में गाड़ी को, मान लीजिए वो बंदा है ना गाड़ी में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो बंदा किसमें बैठा है? गाड़ी में बैठा हुआ है ना? और गाड़ी की स्पीड हमने एवरेज निकाली 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
मगर जब 0.009 सेकंड पे रख के हम उसकी स्पीड देखेंगे 12:02 मिनट 0.009 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो इतने कम टाइम में उसको मौका ही नहीं मिलेगा स्पीड चेंज करने की, है ना। तो इतने कम टाइम में कौन गाड़ी ये स्पीड एकदम चेंज कर लेगा। यहाँ पे तो कर सकता है, कहीं पे है ना ये 25 किलोमीटर कर सकता है प्रति घंटा, कहीं पे 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकता है। यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब एवरेज स्पीड, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि एवरेज स्पीड बिल्कुल ही हमें एक्यूरेट नहीं बताता, मगर हमें चाहिए एक्यूरेट। उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, उसको एकदम इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में तोड़ देंगे, है ना। इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में तोड़ देंगे। इन्फिनिटली स्मॉल चेंज का सिंबल क्या होता है, डी एक्स, मतलब इसमें इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन एक्स। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा था कि अगर मुझे एक्यूरेट स्पीड चाहिए तो मैंने उसे एकदम छोटा कर दिया, टाइम को एकदम छोटा कर दिया, है ना। मैंने टाइम को ऑलमोस्ट जीरो के मतलब कि बराबर लिया है, ऑलमोस्ट मैंने है ना जीरो के बराबर टाइम को लिया है ना। तो उस वक्त जो गाड़ी की स्पीड है ना, जो ड्राइवर होगा उसको स्पीड बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। उस इतने कम टाइम में कौन इतना स्पीड बदलेगा। तो जब इस टाइम में जब हम लोग उसकी स्पीड देखेंगे तो हमें एक्यूरेट स्पीड मिल जाएगी, हमें उसकी एक्यूरेट स्पीड पकड़ लेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से। उसकी एक्यूरेट स्पीड हम लोग देख लेंगे इस टाइम में, है ना। अगर 0.0 मान लीजिए टाइम 0.0001 सेकेंड में, तो इतने कम टाइम में किसी को मौका ही नहीं मिलेगा गाड़ी की स्पीड चेंज करने की, तो उस वक्त हमें क्या मिल जाएगी, एक्यूरेट स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक्यूरेट स्पीड नहीं है ना। और हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मगर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी एकदम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया, है ना। लिमिट लगा दिया मतलब कि जो टाइम है, जो हमारा टाइम है, उसको हमने लगभग लगभग जीरो के बराबर लिया है, मतलब कि लगभग लगभग जीरो के बराबर लिया है ना। उसको हमने एकदम इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज कर दिया है, जो कि क्या हो गया, हमारा डी टी हो गया, मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। डी टी मतलब कि बराबर हो जाएगा 0. मान लीजिए चाहिए 0.00000001 सेकेंड, है ना। एक सेकंड का करोड़वा हिस्सा, है ना। तो जब इन्फिनिटली स्मॉल चेंज टाइम का, तो ये लगभग किसके बराबर, ये जीरो नहीं हुआ मगर लगभग लगभग ये जीरो के बराबर हुआ, है ना। तो यहाँ पे अगर इस समय पे जब हम लोग स्पीड निकालें तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, है ना। तो ये बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी के, एंड डी एक्स बाई डी टी होता है डिफ्रेंसिएशन। तो मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंस, तो अब आप लोग को पूरी डिफ्रेंसिएशन की फीलिंग आई होगी क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या है। तो डी एक्स बाई डी टी होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। मान लीजिए एवरेज स्पीड है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, मगर टाइम को हम लोग एकदम छोटा कर दिया, मतलब उसको एकदम इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज डी टी, बराबर हो जाएगा 0.00001 सेकेंड, जो कि बराबर हो जाएगा जीरो, लगभग लगभग जीरो के, है ना। तो हमने एक लिमिट लगा दिया लगभग लगभग जीरो के, अगर हमने टाइम को कर दिया तो उस वक्त जो हमारी स्पीड निकली वो एकदम इंस्टेंटेनियस होगी, है ना। वो एकदम उसकी मतलब कि हमने उसको करोड़वें हिस्से में तोड़ दिया, इतने हिस्से में तोड़ दिया। अब उसका किसी भी चीज़ का अगर हमने उसे करोड़वें हिस्से में तोड़ दिया, तो डिफरेंस तो एक आम इंसान के लिए कि मतलब कि इंस्टेंटेनियस में, मतलब कि उसका करोड़वां हिस्सा में तोड़ देना, है ना, उसके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना। मगर डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग इसके ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, उसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। तो अब आप लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इधर वो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और दूसरा वैल्यू है टी है। तो एक्स और टी दोनों ही वेरिएबल है ना। तो डिफरेंशिएशन को आप लोग लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation, is called
डिफरेंशिएशन। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएशन। इधर dx बाई dt की जगह हम लोग dy बाई dx भी हो सकता था, है ना। तो ये dx बाई dt क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब कि हमने टाइम को इतने इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज में तोड़ दिया कि हमारी जो इस वक्त की जो स्पीड निकली उस टाइम में, मतलब 0.000000001 सेकेंड की जो उस समय की जो स्पीड निकली वह हमारी एकदम एक्यूरेट हो गई, और वो क्या हो गई, dx बाई dt, मतलब कि इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन x बाई इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। अब इसकी जो हमारी जो स्पीड निकली वो एकदम ही एक्यूरेट होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो ये तो दे दी मैंने आप लोग को फीलिंग, है ना। ये तो हमने डिफरेंशिएशन की फीलिंग ले ली। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर कर लेता हूँ, है ना। ये मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ से एक ग्राफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ से एक स्लोप जा रही है ना। तो ये जो स्लोप है ये वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है ना। देखिए यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे उससे अलग और बड़ा एंगल हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल चेंज हो रहा है, मतलब हर जगह ये स्लोप की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है ना। मैं यहाँ पे इसको इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है ना, कुछ तरह की इसकी हाइट होगी। तो मैंने ये जो ए पॉइंट है मैं इसको दे देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ये जो बी पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, है ना। तो ये जो हुआ, इतना जो हमारा पार्ट हुआ इसको मैं, है ना, इसको मैं सी मान लेता हूँ, है ना। तो ये जो ए से लेके सी तक का जो पार्ट हो वो डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स कितना हुआ हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल हमारा कितना है x2, इनिशियल हमारा कितना है x1। तो चेंज हुआ हमारा x2 में से x1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। वही तरह से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है y2, और यहाँ हमसे पूछा यहाँ तक की वैल्यू, मतलब BC की वैल्यू पूछा है ना, यहाँ तक की वैल्यू पूछा, इस पूरी की वैल्यू y2 है ना। तो और यहाँ तक की वैल्यू, तो इसमें से y2 है, हम यहाँ इस पूरे की वैल्यू y2 है, हमें यहाँ तक की वैल्यू पूछा है। तो इस y2 में से हम लोग पूरा y1 घटा देंगे, मतलब इतना घटा देंगे तो हमें इतनी की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी की वैल्यू है कितनी, y1 है, इस पूरे की वैल्यू y है, तो y माइनस y1, है ना। y2 माइनस इस पूरी की वैल्यू कितनी है y2, तो y2 माइनस y1, तो हमें इतनी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब चेंज इन y, है ना। ये तो हो गया बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बता दी। तो यहाँ तक का चेंज हुआ y2 माइनस y1, यहाँ तक चेंज हुआ x2 माइनस x1, और ये थीटा है। तो tan थीटा बराबर कितने का होता है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को हमने क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x2 माइनस x1 को हम लोग चेंज इन x लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को चेंज इन y लिख सकते हैं। मगर इससे भी तो हम मतलब कि ये जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखा है इससे भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ये तो स्लोप को दर्शा रहा है। ये मतलब स्लोप हो, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था, y बराबर mx प्लस c में बताया था कि tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो ये जो चेंज इन y अपन चेंज इन x हुआ, ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, मगर ये यहाँ पे एक्यूरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट ए से लेके जो पॉइंट बी तक का जो मतलब कि जो दूरी है ना, इसमें कई सारे चेंज आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे है ना ये कर्व हो गया, यहाँ पे फिर है ना ये उड़ गया, है ना।
तो मतलब बहुत सारा चेंज आ रहा है, हमें तो एक्यूरेट चाहिए, है ना। जो चेंज इन y बराबर बाई चेंज इन x आया है वो तो स्लोप को दर्शा रहा है, मगर फिर भी प्रेसाइज हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उबड़ा हुआ है, कहीं पे कर्व है ना, कहीं पे कर्व नहीं है ना, तो एकदम एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। तो क्यों ना, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम लोग डेल्टा चेंज इन y बाई डेल्टा चेंज इन x को एकदम छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें। जब हम उसे एकदम छोटा कर देंगे, इस b को एकदम छोटा करते करते यहाँ तक ले आएंगे, मतलब मकड़े की जाल से ही छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि ये कि एकदम इतने करीब आया जैसे मकड़े की जाल की दूरी होती है। तो तब जो हमारी जो वैल्यू निकलेगी, तब जो स्लोप की जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो एकदम ही एक्यूरेट होगी। तो हमने क्या किया, चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y जो था और ये जो चेंज इन x है उसको मैंने इतना छोटा कर दिया, दोनों को इतना छोटा कर दिया, मतलब कि उसको इतना इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया कि हमें वो लोग है ना यहाँ पे इतने करीब आ गए दोनों एक दूसरे के कि हमें एकदम एक्यूरेट स्लोप मिल गया। क्या मिल गया, एक्यूरेट मिल गया। अब हमें एक्यूरेट मिल गया किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। अब जब हमने हमने एक्यूरेसी पा ली, तो अब हमें संतुष्टि मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये हो जाएगा dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। एकदम एक्यूरेट स्लोप, एकदम प्रिसाइज स्लोप मिल गया जब हमने dy और dx को और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। उसको इतना छोटा कर दिया कि अब वो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में आ गया। तो उसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, जो कि हो गया स्लोप, और जो कि बराबर होता है tan थीटा के। और यही चीज़ है डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx को आप लोग डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को पूरे डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू दे दिया, मैंने पूरे डिफरेंशिएशन फीलिंग भी दे दी। मैं अब आशा करता हूँ कि ये सब कुछ देखने के बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन पक्का क्लियर हो गया होगा। मतलब डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि आखिर डिफरेंशिएशन किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को डिफरेंशिएशन का अच्छा तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप लोग का अच्छा होगा तो आप लोग को पढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब जो डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, जैसे x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, जैसे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी जो हमारा मेन चीज़ था, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट था, वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो चलिए उन फार्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि अगर आपको y बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है ना, y बराबर कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब आप लोगों को पता होगा कि dy बाई dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन dy बाई dx डिफरेंशिएशन होता है ना। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx लिखेंगे, y को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमारा, वो हमेशा जीरो होता है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला कि जो आपका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। मान लीजिए कांस्टेंट, अगर आप अभी तक आप लोग नहीं समझ रहे कि कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 5, है ना। अगर y बराबर आपको 5 दिया हुआ है तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 का जीरो हो जाएगा। अगर y बराबर आपको दिया हुआ है कि है ना 75, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा की जीरो ही होता है। इतना आप लोग समझ गए। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप लोग को ये दिया हुआ हो कि y बराबर x पे पावर n, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy अपॉन dx, है ना। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब y को डिफरेंशिएट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी है, x पे पावर n। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, है ना। ये x पे पावर कितना था हमारा, 1 था। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये n इधर चला गया, है ना, x से मल्टीप्लाई हो गया, और उस पे पावर कितना आ गया, n माइनस वन। मतलब ये n इधर चला गया, इधर इससे n2 हो गया, और ऊपर पावर में से ना एक घटा दिया हम लोग, मतलब कि n इधर चला गया, n इंटू एक्स, ऊपर n में से 1 घटा दिया, मतलब n माइनस वन। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग किसी ने डिफरेंट y बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर और कहा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy अपॉन dx क्या होगा, है ना, x पे पावर n माइनस वन, है ना। तो
उसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। तो n इधर चला जाएगा, इधर हमारा n क्या है 2 है, तो n इधर चला जाएगा, वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस वन कितना होता है 1 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 1 एक्स ही होता है 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया। मान लीजिए इधर आपको दिया होता 3x स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है ना, y बराबर 3x स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर को अगर अपने लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2 इधर चला जाएगा, 3 इंटू टू मतलब 6 इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन हो जाएगा 6x, है ना। अब अगर आप लोग को दिया हुआ है कि y बराबर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y बराबर रूट एक्स का कैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। रूट का जो पावर होता है वो हाफ होता है, मैंने आप लोग को कई बार ये चीज़ बता रखी है। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, रूट एक्स पर है ना, तो रूट की तो वैल्यू होती है हाफ, तो एक्स पे पावर हाफ। तो यहाँ पे n हमारा कितना हो गया हाफ हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया एक्स पे पावर n, है ना। तो एक्स पे पावर n की वैल्यू कितनी होती है डी वाई अपन डी एक्स कर देंगे, तो ये हो गया एक्स पे पावर n। एक्स पे पावर n की वैल्यू कितनी होती है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, n इधर चला जाएगा मतलब 1/2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर n माइनस वन मतलब 1/2 माइनस वन। इसे फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1/2, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग को माइनस हटाना है तो एक्स को नीचे ले जाइए, हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 1/2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, है ना। एक्स पे पावर 1/2 कितना होता है रूट एक्स, है ना, और रूट एक्स इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं इस पे। अब आप लोग को दिया गया है कि y बराबर रूट एक्स प्लस 1/√x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अरे इधर रूट एक्स प्लस यहाँ पे तो एडिशन फॉर्म में इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे ही कर देना। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले रूट एक्स का कीजिए और फिर 1/√x का कीजिए, है ना। पहले हम लोग रूट एक्स और 1/√x दोनों का कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस तरह का एडिशन फॉर्म में दिया हो तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स भी कर लेंगे, प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 1/√x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा 1/√x का, है ना। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि रूट एक्स पे पावर कितना होता है हाफ होता है, रूट एक्स पे पावर कितना होता है हाफ होता है। तो रूट एक्स का भी तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, वो कितना है 1/2 इंटू एक्स पे पावर हाफ मतलब रूट एक्स, प्लस 1/√x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1/√x का पावर, तो देखिए 1/√x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x पे पावर हाफ, एक्स पे पावर हाफ। अब एक्स को अगर ऊपर ले जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर -1/2, है ना। अगर एक्स पे पावर -1/2 लिखेंगे तो ये एक्स ऊपर चला आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर n के फॉर्म में आ गया, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो -1/2, n कितना है -1/2, एक्स की पावर n माइनस वन मतलब -n/2 -1, है ना। तो ये वही हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस इस ब्रैकेट में माइनस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2 एक्स पे पावर और -2 -3/2, है ना। अब इसे चाहे तो इतना तो काफ़ी है, मगर अगर आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। अगर इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, है ना, -1/2। अब है ना यहाँ पे से पावर में से माइनस हटाना चाहते हैं तो एक्स को नीचे ले चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2
एक्स पे पावर 3/2। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x। ज़्यादा भारी नहीं है, बस है ना फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखना है, उसको सही तरीके से अप्लाई करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी आंसर लगभग हमने अच्छे से निकाल दिया, बस फॉर्मूला याद रखना और रूल के हिसाब से चलना है, तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। मान लीजिए आप लोग को कुछ इस तरह का सवाल दे दिया गया कि y बराबर 2x है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। तो y बराबर 2x को आप लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि dy/dx। तो यहाँ पे आप लोग 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट है, 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है ना, 2 हमारा कांस्टेंट है। तो ये 2 है ना x से मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को पहले बाहर ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, है ना। तो अब जो डिफ्रेंशिएशन बच गया वो x का हो गया, तो dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y की वैल्यू थी 2x, 2x को बाहर ले लिया, बचा x। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमेशा ही 1 होता है। ये आप लोग को याद रखनी है। अगर मान लीजिए y बराबर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, dy/dx। y की वैल्यू कितनी x है, तो dx/dx बराबर हो जाएगा 1। या फिर आप लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि x पे पावर कितना होता है, 1 होता है ना। तो x पे पावर n-1 से ये सॉल्व कर सकते हैं, x पे पावर n-1, तो n इधर चला जाता है 1 इंटू एक्स, एक्स पे पावर n-1, n कितना है 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, x पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर 0, एक्स पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। इस तरह कर सकते हैं ना। ऐसे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ही 1 होता है, तो ये dx से dx कट गया 1 हो गया, है ना। तो ये 2 को बाहर ले जाएंगे, तो ये x से x कट गया, इधर क्या बचा dy/dx कितना हुआ हमारा, ये तो dx से dx कट गया, है ना। तो ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो कितना होगा 2। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे 2 दिख रहा है कांस्टेंट तो इसको 0 कर दिए, नहीं ये अभी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप लोग को कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाता है ना कि x² + 3, तो dy/dx करते हैं आप लोग, है ना। x² का पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, x² डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस आप 3 का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो वो 0 होगा। मगर जब अगर मान लीजिए मान लीजिए मगर जब ये 2 जब x से मल्टीप्लाइड था, है ना, तब इस 2 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे, इस 2 को तो हम लोग बाहर ले लेंगे, करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे जो 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा, जहाँ अलग से हम लोग 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा कांस्टेंट का, है ना। तो अब चलिए इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे y बराबर e⁻x है, तो e⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x वो हमेशा e⁻x ही होता है। कितना होता है e⁻x, मतलब e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होगा। एक और होता है मान लीजिए y बराबर log x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy/dx बराबर हो जाएगा log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। आप लोग याद रखना, है ना। तो यहाँ पे कुछ लॉगरिदमिक फंक्शन भी दिया हुआ है ना, तो उसका भी डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को लॉग पढ़ा भी दिया है ना। y बराबर log e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन ये सब दिया है, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है ना। अब मान लीजिए आप लोग को दिए ये सब फार्मूला को आप लोग नोट कर दे रहे हैं, पेन पेपर अगर आप लोग लेके बैठे हुए हैं तो इन सारे फार्मूलाज को नोट करते हुए चलिए, है ना। और इन सबको याद करना एकदम ज़रूरी है, एकदम मस्ट है इन सबको याद करना। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर a पे पावर x, तो a पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy, मतलब कि dy/dx, मतलब a पे पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो वो होता है a पे पावर x log a। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है a पे पावर x log a। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए y बराबर 8 पे पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 8x हो जाएगा 8 पे पावर x log 8 हो जाएगा, मतलब एकदम सिंपल है। इसी तरह से अगर आप लोग को 7 पे पावर x दिया रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 7 पे पावर x log 7, है ना। यहाँ पे 8 पे पावर x का डिफरेंशिएशन एकदम ही सिंपल है। तो इतना सब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका भी डिफरेंशिएशन होता है, बस थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन है, इन्हें देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। तो इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें याद करना
नेसेसरी है ना। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स, मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया y बराबर साइन एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। उसी तरह से tan एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। मतलब इस तरह से देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना। यहाँ पे tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। यहाँ पे आप ये सब चीज़ को आप लोग नोट करते हुए चलिए। और यहाँ पे cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और यहाँ पे cot x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस cosec x स्क्वायर। एक बार नजर दोहरा लीजिए, sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो बाकी जो है ना, आप लोग यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी, तो मतलब साइन, मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है, कहीं पे प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है, मतलब कि जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आ जाता है ना, और जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो साइन एक्स तो आया मगर उसमें माइनस लग गया। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे प्लस लगा है, कहाँ पे माइनस लगा है, मतलब कहीं भी गड़बड़ा जाता है कि क्या पता यहाँ पे माइनस हो, क्या पता साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो माइनस कॉस एक्स, है ना। तो इसी तरह से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू हो रहा होगा, मतलब कॉस एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले बात माइनस में आएगा। अगर उसका मान लीजिए cos x का, अगर आप लोगों को y बराबर cos x दे दिया गया, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, सबसे पहले, क्योंकि इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू किससे हो रहा है, c से शुरू हो रहा है ना, cos x मतलब c से शुरू हो रहा है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन होगा sin x, तो यहाँ इधर sin x लगा दीजिएगा, मगर माइनस आएगा। अब बाकी ये सब है ना सी से शुरू नहीं हो रहा, साइन एक्स सी से शुरू नहीं हो रहा, तो इसका सब ये सब का प्लस में आएगा, मतलब tan x sec x और sin x का है ना डिफरेंशिएशन हमेशा प्लस में आएगा। मगर ये लोग सी से शुरू हो रहा है, देखिए cos x सी से शुरू हो रहा है तो माइनस में आएगा, cosec x ये भी सी से शुरू हो रहा है तो ये भी माइनस में गया, cot x ये भी सी से शुरू हो रहा है तो ये भी माइनस में गया, है ना। जब भी आप लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन पूछे, अगर उसका पहला लेटर सी से शुरू हो रहा हो तो समझ जाइए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा। अगर cot x का डिफरेंशिएशन होगा तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग को ये समझ जाना है कि सबसे पहले तो माइनस लगेगा, बाद में उसका डिफरेंशिएशन होगा cosec स्क्वायर है, मतलब माइनस cosec स्क्वायर एक्स, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन इतना हो गया, है ना। तो ये जब भी जिसका ये पहला लेटर सी होगा माइनस में डिफरेंशिएट जाएगा, बाकी सब प्लस में जाएगा। अब आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा माइनस में जाएगा कौन सा प्लस में जाएगा। जो भी सी से शुरू हो रहा है वो माइनस में जाएगा, जो भी सी से शुरू नहीं हो रहा है वो प्लस में होगा, है ना। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो ना एक आखिरी चीज मुझे बतानी रही आप लोग को कि जब आप लोग डी वाई अपॉन, मतलब कि अगर आप लोग को, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, है ना। मुझे एक और बतानी रह गई थी कि अगर वाई बराबर आप लोग को एक्स क्यूब दिया हुआ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लोग करेंगे तो उसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब n इंटू एक्स पावर n माइनस वन से ना 3x स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया, है ना। मगर अगर यहाँ पे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं डी वाई अपॉन डी टी दे दूँ, y की वैल्यू हमारी है ना एक्स क्यूब है, अगर मैंने इधर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन दे दिया t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में मैंने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स क्यूब को, तो ये डिफरेंशिएट मतलब कि 3x स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे जो 3x स्क्वायर हुआ था वो हमने x के रेस्पेक्ट में किया था, क्योंकि हम इसे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये t को लगेगा, ये तो एक्स क्यूब भाई अपने परिवार का है ही नहीं, तो इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन 0 ही रख देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब को वो क्या समझ लेगा, कांस्टेंट समझ लेगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब क्योंकि इस t को एक्स क्यूब कांस्टेंट लग रहा है तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देगा, उसी तरह से, है ना, ये 0 कर देगा। मगर इधर अगर x होता तो ये तो x एक ही परिवार का है ना, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आराम से कर लेते 3x स्क्वायर, मगर इधर अगर t होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे y बराबर t का क्यूब होता, t का क्यूब होता तो हम लोग इसको dy बाई डी टी कर लेते, dy बाई डी टी करते, तो अब t के रेस्पेक्ट में इजी हो सकता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ t का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dt, है ना।
तो कितना हो जाएगा 3t²। यहाँ पे x पे पावर n-1 का लग जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा 3t², क्योंकि दोनों एक ही परिवार का है, एक ही परिवार का है तो डिफ्रेंशिएशन भी दोनों मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये t³ है ना। मान लीजिए x की वैल्यू दी हुई है, जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ y को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो s को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप प्रेजेंट पकड़ता है ना। y की वैल्यू दी हुई है 2t² प्लस t। तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू, अब हमें x का डिफ्रेंशिएट करना है, किसी ने कह दिया आप x का डिफ्रेंशिएशन करो, इसे हम लिख सकते हैं dx/dt। हमने इसे जानबूझ के dt से डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि x की वैल्यू किस में है, t में है। अगर हमने इसे dt में डिफ्रेंशिएट किया तो हमने इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे t की जगह y लगा देता, t की जगह में y लगा देता तो ये डिफ्रेंशिएट होता नहीं, इसका पूरा डिफरेंशियल 0 चला जाता, क्योंकि y को लगता है ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 कर दो। मगर हम लोग यहाँ पे t से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में, है ना, एक ही परिवार का है, तो 2 तो बाहर चला जाएगा, है ना, 2 तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4t x to पावर n-1, है ना। ये 2 बाहर चला गया तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू टी पे पावर n-1 मतलब 2-1 तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू टी आ गया, प्लस टी का पहले हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में वो 1 होता था, तो उसी तरह से टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx/dt कितना आ गया हमारा 4t+1, है ना। अगर यहाँ पे हमें t के फॉर्म में दिया हुआ तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। हमने इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वो सारा फॉर्मूला हमने इजीली लगा लिया जो हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते थे, आराम से कर लिया, है ना। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया क्या कि x पे पावर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, या फिर e पे पावर उसका क्या होगा, या ln ऑफ x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या डिफरेंशिएशन होगा। मगर इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होते हैं जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, जो जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए उन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं। तो एक जो फॉर्मूला है वो है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v, मतलब कि u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब कि अगर आप लोग को दे दिया गया y बराबर u डॉट v, तो इसको आप लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे y को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी है u डॉट v, तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ यूनिक तरीके का होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये पहले हम लोग u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग प्लस कर देंगे, फिर अब हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे, मगर इस बार हमने किसको छोड़ा था, पहले u को छोड़ा था और v को डिफरेंशिएट किया था, इस बार हम लोग v को छोड़ देंगे और इस बार हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ इस तरह से u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया। तो चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। अगर आप लोग को y बराबर x³ और tan x दिया हुआ है और कहा कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए, अब आप लोग यहाँ पे सोचिएगा कि आप लोग को x³ का भी डिफरेंशिएशन करना आता है और tan x का भी डिफरेंशिएशन करना आता है, मगर ये दोनों साथ में दिए गए, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो u डॉट v की मदद से होगा। u हमारा x³ हो गया और v जो हो गया हमारा tan x हो गया। तो ये जो है y बराबर x³ इंटू tan x है, ये u डॉट v के फॉर्म में, तो u डॉट v का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है x³ इंटू tan x, तो मैंने क्या कहा था u को छोड़ो और v को डिफरेंशिएट करो, तो u हमारा कितना x³, तो x³ को छोड़ा और डिफरेंशिएशन किसका किया हमने, tan x का डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने प्लस कर दिया। अब हमने किसको छोड़ा, v को छोड़ा, मतलब tan x को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब x³ का इस बार डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो चलिए अब फर्दर मूव करते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, x³ का x³ तो इधर ही रहेगा, तो बाहर है ना, तो x³ का x³ नीचे उतर गया। और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैंने आप लोग को बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो tan x होता है मतलब उसका डिफरेंशिएशन होता है sec² x प्लस x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x², मतलब x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, मतलब x पे पावर n, इसकी वैल्यू कितनी थी n इंटू एक्स पे पावर n-1, मतलब 3 इंटू एक्स पे पावर 3-1, तो हो जाएगा 3x², तो 3x²।
3x² तो हो गया x के ऊपर डिफरेंशिएट, और यहाँ पे tan x तो पहले से ही है ना, tan x तो पहले से ही बाहर है, तो इधर tan x हो जाएगा, है ना, 3x² इंटू tan x। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, x³ को पहले छोड़ दिया, x³ एज इट इज यहाँ पे रह गया। यहाँ पे हमने tan x को डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec² x। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब इसके बाद पहले हमने x³ को छोड़ा था, मगर इस बार हमने x³ को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, बेचारे को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके वो 3x²। इस बार हमने tan x को छोड़ दिया, है ना, पहले हमने tan x को डिफरेंशिएट किया था, मगर इस बार हमने tan x को छोड़ दिया, और वो एज इट इज यहाँ पे उतर गया 3x² इंटू tan x। तो चलिए आप लोग को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और इस पे एक सवाल बना लीजिए। मान लीजिए अगर आप लोग को y बराबर दे दिया गया है x⁴ log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ये भी u डॉट v से बनेगा। हम लोग x⁴ को u मान लेते हैं और log x को v मान लेते हैं, तो u डॉट v से आराम से बना लेंगे हम लोग dy/dx। पहले u को छोड़ा और v को डिफरेंशिएट किया, है ना, u को छोड़ दिया, u का एज इट इज छोड़ दिया, x⁴ v का डिफरेंशिएट किया, log x का डिफरेंशिएट करें तो होगा 1/x प्लस। अब हमने मतलब कि अब हमें u का डिफरेंशिएशन करना है। u का डिफरेंशिएशन x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x³। अब log x को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, 4x³ log x, है ना। 4x³ को इधर लिखो या इधर लिखो, बात बराबर ही है ना। तो ये x से ये x⁴ कट जाएगा, मतलब कट रहे हैं यहाँ पे, तो काट सकते हम लोग। तो dy/dx कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया, x³ हो गया। ये x से x⁴ कट गया, है ना, मतलब log x, पहले हमने u का एज इट इज छोड़ दिया और log x का डिफरेंशिएट किया तो हो गया 1/x, है ना, फिर हमने प्लस कर दिया। अब हमने log x को छोड़ दिया, जो कि log x यहाँ पे एज इट इज मिला हुआ है ना। अब हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया, u कितना x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 4x³, है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से u डॉट v से x⁴ और log x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो ये होगा x³ प्लस 4x³ log x, बन गया, इजी था, है ना। तो इन सब के अलावा एक और फॉर्मूला था, ये u डॉट v का फॉर्मूला था, जो कि आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब एक और तरह का एक्सप्रेशन होता है, वो होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई v। मतलब आप लोग पूछे सर u बाई v का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, ये तो था u डॉट v, अब u बाई v का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब y बराबर u बाई v दिया तो उसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा। तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग है ना, इसमें हम लोग v को छोड़ देते हैं और u का डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले हम लोग प्लस कर देते u डॉट v में, मगर इधर हम लोग माइनस करेंगे। और इस बार हमने v को छोड़ा था, अब हम लोग u को छोड़ेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऐसे मतलब बहुत सिंपल है ना। अब इन सब के अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, वो होता है कि इसको v² से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग को बहुत ही हार्ड डरने की बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला समझना है, मतलब कुछ डरने की बात नहीं है, इसे नोट कर लीजिए, ये काम आएगा, है ना। तो u बाई v का क्या फॉर्मूला हो गया, v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया, पहले प्लस कर देता, अब हम लोग माइनस करेंगे u बाई v में, और u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया और नीचे v² से हमने डिवाइड दे दिया। तो चलिए इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि y बराबर हमें दिया हुआ है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है ये u बाई v के फॉर्म में। अब आप लोग u बाई v का फॉर्मूला जानते हैं तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा v हो जाएगा cos x और u हो जाएगा हमारा sin x, तो ये डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। पहले v को छोड़ा, v हमारा कितना है cos x है, मतलब पहले cos x को छोड़ा और sin x को डिफरेंशिएट किया, cos x को एज इट इज छोड़ दिया और sin x को डिफरेंशिएट किया, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना। तो ये हो गया इन सबका डिफरेंशिएशन। अब फिर हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस कर दिए, है ना। अब माइनस कर दिए और पहले हमने u को छोड़ दिया, u हमारा कितना sin x है, sin x को छोड़ा और डिफरेंशिएट किसको कर दिया cos x को, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x हो गया, है ना। तो dy/dx क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, है ना। अब माइनस sin x इंटू माइनस sin x, है ना, माइनस sin x इंटू माइनस sin x कितना हो जाता है प्लस sin x sin स्क्वायर x। नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज़ करना भूल गया कि मतलब कि ये तो हो गया और नीचे v² भी तो देना रहता है ना, नीचे v² कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, है ना।
मतलब कि v को छोड़ा u को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस u को छोड़ा v को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद नीचे हम लोग बाई वी स्क्वायर भी लगाते हैं। वी स्क्वायर हमारा कितना है कॉस, v कितना है कॉस एक्स है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, हाँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, वो कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हमारा कितना है कॉस स्क्वायर एक्स है ना। अब हम चलिए इसे फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आंसर हो सकता है मगर हमें इसे और भी अच्छा आंसर चाहिए, तो हम लोग इसे देख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। हमारा आंसर कितना निकल गया सेक स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, कितनी मतलब कि u बाई वी से हमने इसे निकाल लिया। मैं आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन तो वैसे भी एक ही लाइन में बन जाएगा। देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है tan एक्स होता है ना, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये तो वैसे ही बन सकता था मगर मैंने इसे जानबूझ के u बाई वी के फॉर्म से बताया ताकि आप लोग को u बाई वी का जो फॉर्मूला है वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए है ना, मतलब कि ये तो ऐसे ही बन सकता था एक ही लाइन में। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, तो वो ये है कि y बराबर हमें दिया हुआ है ln ऑफ x बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये भी u बाई वी से बनेगा है ना, तो x को मैं v ले लेता हूँ और ln ऑफ x को मैं u ले लेता हूँ, x को मैं v ले लेता हूँ ln ऑफ x को u ले लेता हूँ, तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला से बनेगा है ना। तो पहले हमने v को छोड़ा मतलब x को छोड़ा, ऑफ ln ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया इंटू 1 बाई एक्स, मतलब ln ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स होता है। अब हमने इधर माइनस कर दिया, अब हमने किसको छोड़ा ln ऑफ x को छोड़ा है ना, ln ऑफ x को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन क्या है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है इंटू 1, ये हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x से x कट गया तो ये बचा 1 माइनस ln ऑफ x इंटू 1, तो कितना होगा माइनस ln ऑफ x ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस ln ऑफ x। नहीं यहाँ पे एक और चीज़ देना भूल गया कि यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर होगा है ना, यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है कि वी स्क्वायर है ना, मतलब वी को छोड़ा यू को डिफरेंशिएट किया माइनस यू को छोड़ा वी को डिफरेंशिएट किया बाई वी स्क्वायर, तो वी हमारा कितना एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स से एक्स कट गया तो हो गया 1 माइनस ln ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये u बाई वी का डिफरेंशिएशन था, तो आप लोग u बाई वी का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक और कंसेप्ट होता है वो होता है चेन रूल का कंसेप्ट, तो चलिए हम लोग उसे समझ लेते हैं है ना चेन रूल। तो चेन रूल को समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आप लोग को दिया गया y बराबर साइन स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करने को है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब आप लोग को ध्यान में आएगा अरे साइन इसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता था है ना, तो साइन स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग cos स्क्वायर एक्स कर देते हैं, नहीं यहाँ पे आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर एक्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x था, ना कि साइन स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो साइन स्क्वायर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग होगा, और वो जो उसका साइन स्क्वायर इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो हमारा चेन रूल की मदद से निकलेगा, मतलब चेन रूल की मदद से ही हमें इस सवाल को हल करना पड़ेगा है ना। तो चलिए हम लोग चेन रूल समझ, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स हमें दिया हुआ है ना, तो इससे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर 2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स पे पावर 2। अब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई साइन एक्स का यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स दिया रहता तो हम लोग इसे कॉस एक्स कर देते है ना, मगर यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, तो अब आप लोग सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह एक्स होता अगर साइन एक्स की जगह तो बहुत ही आसान हो जाता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, वो हो जाता 2x। तो चेन रूल कहता है कि क्यों ना हम इस साइन एक्स को x मान लें, इस साइन एक्स को हम लोग x मान लें, अगर हम लोग इस साइन एक्स को x मान लेंगे
तो एक्स पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। अब पावर कितना है 2 है, मतलब एक्स पावर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर साइन एक्स को x मान लिया जाए तो वो एक्स पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, और हमें एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन करने आता है, तो क्यों ना मैं इस साइन एक्स को x मान लूँ। तो चलिए मैंने मान लिया। तो अब जो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा चेन रूल की मदद से, तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन एक्स को मैंने x मान लिया। अब मैं साइन एक्स का जो स्क्वायर होगा उसको मैं एक्स पावर n की मदद से सॉल्व करता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग साइन एक्स पे पावर 2 है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, है ना। एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, साइन एक्स पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन तो कर लिया, अब हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, ना कि साइन एक्स पे पावर 2 का। अब हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन इधर करना पड़ेगा, इधर dy अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, हमें यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और साइन एक्स पे पावर 2 का भी डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने साइन एक्स को x मान रखा है, तो एक्स पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, है ना। एक्स को हमने क्या मान लिया है, साइन एक्स मान लिया है, n इंटू एक्स, n कितना मान 2, 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स, है ना, 2 इंटू एक्स, मतलब एक्स को हमने साइन एक्स मान लिया है, तो साइन एक्स को मतलब हमने एक्स मान लिया है, तो 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे हमने इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दिया रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहले हमने क्या किया, साइन एक्स को हमने एक्स मान लिया। अब साइन एक्स पे पावर 2 मतलब एक्स पे पावर 2 हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था कि काश इधर एक्स होता, तो हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब हमने इसे इजीली डिफरेंशिएट कर भी लिया, क्योंकि हमने एक्स मान लिया था, तो ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1। अब ना कि सिर्फ हमें इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स पे पावर n का, अब हमें इस एक्स का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसका तो एक्स हमने क्या मान रखा है, साइन एक्स मान रखा है ना, तो हमें अब साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने साइन एक्स पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन तो किया n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 की मदद से। अब हम साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, cos x आ गया, और साइन एक्स पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2 साइन एक्स आ गया। तो चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए एक और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। y बराबर आ गया आप लोग को दिया हुआ है e पे पावर 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे काश यहाँ पे 5x की जगह x होता, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पे पावर x ही होगा, है ना। तो क्यों ना मैं इस 5x को x ही मान लेता हूँ, x ही मान लेता हूँ, है ना। तो मैंने इस 5x को क्या मान लिया, x मान लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, इस e पे पावर को 5x को x मान लिया, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e पे पावर x ही होगा, और x को मैंने कितना मान लिया, 5x हो गया, है ना। तो e पे पावर 5x का डिफरेंशिएशन e पे पावर 5x ही हुआ, इनटू अब हमें 5x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसको हमने x माना था उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 5x का जो डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तो आप लोग आता होगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5x कितना होता है, 5 बाहर से आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 5। तो e पे पावर 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e पे पावर 5x इंटू 5, है ना। इस 5x को हमने x मान लिया, तो ये e पे पावर x के फॉर्म में आ गया। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x, मतलब e पे पावर 5x, क्योंकि x को हमने 5x मान रखा है। अब हम 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, होता है 5। तो मेरे हिसाब से आप लोग चेन रूल का ये वाला कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एक जो कंसेप्ट है वो है डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, क्या क्या डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डबल डिफरेंशिएशन समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि y बराबर मान लीजिए साइन एक्स दिया हुआ है। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। एक बार तो आपने डिफरेंशिएट किया, फिर उसको भी डिफरेंशिएट कर देना, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको दो, तो यानी मतलब अगर हमें y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, तो अगर हमें साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन तो हमें करना आता है,
मगर अगर हमें y बराबर साइन दिया हुआ है तो साइन का अब हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोग उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डबल डिफरेंशिएट मतलब ये दिया है, अगर आप लोग किसी ने कहा कि साइन का डबल डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि साइन को हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos x। अब हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है ना। इसको भी हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, dy/dx को। मतलब साइन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो इतना आया। अब दूसरी बार पहला डिफरेंशिएशन तो हमारा ये आया, फिर अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएट कर दिए, ये हुआ। अब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये मतलब कि इसे 2 बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। एक तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने उसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना है। अब हमने dy/dx का डिफरेंशिएशन किया और dy/dx कितना है, cos x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -sin x। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन मतलब d² y बाई d² x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -sin x। मतलब हमें y बराबर -sin x दिया था, इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -sin x। तो चलिए अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट समझ लेते हैं, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिटेल से समझ लेंगे, है ना। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि ये होता क्या है और इसे निकाला कैसे जाता है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम समझाने के लिए मैंने मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, हमने यहाँ पे एक वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पाथ, एक कर्व्ड पाथ में ड्रॉ करता हूँ, मतलब मैं कर्व्ड स्लोप यहाँ से कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने कर दिया, है ना। मैं यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हाई की, है ना, मैं यहाँ पे x1 मान लेता हूँ। x1 पे ये ग्राफ जाके कहाँ, ये जो स्लोप है ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पहुँच गया, है ना। अब मैं इसे यहाँ पे x2 मान लेता हूँ। x2 पे कहाँ गया, अपने लोएस्ट पॉइंट में चला गया, है ना। मैंने यहाँ पे x1 मान लिया, यहाँ पे मैंने x2 मान लिया। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने पूरा जो ग्राफ देखिए, जो स्लोप आप लोग देख रहे हैं, कहाँ पे इस स्लोप की वैल्यू 0, मतलब कहाँ पे ये स्लोप चेंज नहीं हो रहा, मतलब कहाँ पे ये स्लोप इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप लोग ये है कि यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा कि स्लोप कंटिन्यूसली यहाँ से चेंज हो रहा है। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, है ना। आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, और ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब टेंजेंट, है ना। मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं tan थीटा ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। और स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए, स्लोप बराबर किसको होता है, tan थीटा को होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। तो tan थीटा की वैल्यू होगी वही स्लोप की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू इतनी निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, मतलब यहाँ पे tan थीटा, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है ना। तो tan थीटा मतलब थीटा कितना, यहाँ पे 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो 0 है, मतलब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बिल्कुल ही चेंज नहीं, मतलब वो 0 है ना। तो tan थीटा बराबर होता है स्लोप के, जो कि 0 है, बराबर होता है स्लोप के। और स्लोप किसके बराबर होता है, dy/dx के। तो यहाँ पर अगर dy/dx है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना है, यहाँ पे जो dy/dx है वो 0 है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं इसी पॉइंट को। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, x1 पे y की मतलब कि ये ग्राफ कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। मान लीजिए ये ऐसे कुछ ऐसा कर्व पाथ पे है ना, हाईएस्ट पॉइंट पाथ पे, है ना। तो इसे मैक्सिमम मान लिया। और जब ये लोवेस्ट पे होगा, है ना, मान लीजिए जब पानी भरता हुआ होगा,
मान लीजिए ये क्या पानी भरता है, मान लीजिए कोई जगह कुछ भी है ना, पानी भरता, इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। जब भी पानी भरता हुआ होगा तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अच्छा, पानी गिरता हुआ होगा इस तरह से, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस तरह से याद कर सकते हैं ना। x1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है, स्लोप की वैल्यू x1, और x2 पे कितनी है, मिनिमम है ना। तो इसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह दिए, इसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो उसकी वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है। तो मैं इधर की भी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं इधर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि इधर इस कहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू 0 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इधर होगी। इधर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये फिर से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, 0 एंगल बना है ना। तो tan 0 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि स्लोप के बराबर है, और स्लोप बराबर होता है dy अपॉन dx के। तो यहाँ पे dy अपॉन dx भी कितना होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चलने को मिली कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे भी जब हम लोग dy अपॉन ds निकालेंगे तो 0 होगा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे भी जब हम लोग dy अपॉन ds निकालेंगे तो वो 0 होगा। तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि मान लीजिए अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, हमने वहाँ पे dy अपॉन ds निकाल लिया, और क्योंकि dy अपॉन ds की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होती है, यहाँ पर भी 0 होती है, तो अब हम ये कैसे पता लगाए कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये पता लगाने के लिए कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और मैंने अभी आप लोग को रिसेंटली डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है ना। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ना। तो अगर हम लोग dy अपॉन dx देख है ना, अगर आप लोग को y की वैल्यू दे रखी है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5 है ना। तो आप लोग अब कैसी इक्वेशन आप लोग को दी जाए तो आप लोग कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना। तो इसको पता लगाने के लिए आप लोग को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और जब आप लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब d² y अपॉन dx² अगर 0 से बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर d² y मतलब डबल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे है ना, अब वो अगर 0 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट ऑफ, तो आप समझ जाइए वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमा होगा और 0 से बड़ा होगा तो मिनिमा होगा, जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए ये हमें कोई इक्वेशन दे रखा है कि y बराबर है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5 है ना, y की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें इससे निकालना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, तो हम इसे सिंपली डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। और जब हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ गई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो गई तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे dy अपॉन dx कितना होता है, 0 होता है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे dy अपॉन dx 0 होता है। ये आप लोग को याद रखनी है, ये सबको नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोग काम आएगा। ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों पे dy अपॉन dx 0 होता है। और जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं है ना, जब dy अपॉन ds का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ गई तब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कंसिडर होगा। और अगर dy अपॉन ds का डिफरेंशिएशन करते हैं मगर उसकी वैल्यू अगर 0 से कम आ गई तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इतना आप लोग को याद होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मुझे y की वैल्यू इतनी दे रखी है, मुझे कहा गया है कि आप पता लगाइए कि पॉइंट ऑफ मिनिमा पे है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे है ना। सबसे पहले हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy अपॉन dx मतलब y को हमने डिफरेंशिएट किया, y की वैल्यू कितनी है 4x³ तो 4x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5, तो 4x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 12x² माइनस 2x² के अंदर डिफरेंशिएशन होता है 4x, और 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो इधर से dy अपॉन dx की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग इधर से डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना। मगर डबल डिफरेंशिएशन करने से पहले यहाँ पे एक बात ध्यान रख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
एक्स की वैल्यू निकालना ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे, है ना, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मतलब कि एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स की इस वैल्यू पे, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 निकलती है तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू 2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो चलिए हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, ये 0 से हट गया, बराबर डी वाई अपॉन डी एस कितना होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डी वाई अपॉन डी एस हमेशा ही 0 के बराबर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एस यहाँ पे कितना होगा, 0 के बराबर। मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, इसलिए मैंने कहा था कि ये चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x के बराबर, ये x से x कट जाएगा, है ना, इधर कितना बचा 12x बराबर कितना हो गया 4k, तो x बराबर हो गया 4/12 के, तो x बराबर हो गया 1/3 के, है ना। 1/3 वो पॉइंट है यहाँ पे, वो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगा। अब हम लोग ये निकाल लेते क्या कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन। तो एक्स की वैल्यू तो हमारी आएगी 1/3, ये बात को ध्यान में रखते हुए चलिए एक्स बाद में काम आएगी, एक्स की वैल्यू हो गया 1/3, है ना। तो चलिए हम लोग इसे डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी ए स्क्वायर वाई, है ना, अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, इस स्लोप को डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसका 12x स्क्वायर का हो जाएगा 24x माइनस 4, है ना, 24x माइनस 4 हो गया। अब हमने ये डबल डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये जो 24x माइनस 4 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और अगर 0 से छोटी हो गई तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू पता कैसे लगाए कि 0 से बड़ी है छोटी, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ना। अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था, x की वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो ये 1/3 पे मैक्सिमा ये मिनिमा होगा, है ना। तो 1/3 अगर हम मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। जब हमारी वैल्यू निकल जाएगी तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो चलिए x की वैल्यू हम रख देते हैं ना, हो जाएगा 24 इंटू 1/3 माइनस 4, है ना, इसके से ये कट गया, ये 8 हो गया। तो 8 माइनस 4 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 0 से बड़ा है, और क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये कितना होगा, पॉइंट ऑफ, ये 4 स्क्वायर 0, तो ये 4 स्क्वायर 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हमने ये पता लगा लिया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है डबल डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होता है ना, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को डिफरेंशिएशन का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और आप लोगों को क्या करना है कि मैंने अभी तक जितनी डिफरेंशिएशन पढ़ाई है, आप लोगों को उन सारी डिफरेंशिएशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आएँगी। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है, अपने ज़हन में अच्छी तरीके से रखना है। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, हमारी जो अगली जो वीडियो आने वाली है वो इंटीग्रेशन में आने वाली है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। वेल, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।